हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है कॉमर्स स्टडी। पहले ये वीडियो में हमने बात की थी व्यापारिक संगठन की। अब हम बात करते हैं अधिकोषण तत्व, जो कक्षा 12 वाणिज्य वर्ग का पेपर है, बैंकिंग। इसमें 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। वो 30% सिलेबस कौन कौन से है वो आए हम इस पर नज़र डालते हैं। इकाई फर्स्ट जो है हमारा अधिकोषण तत्व। अधिकोषण तत्व के अंदर एक हेडिंग है बैंकिंग व्यवसाय का संगठन। बैंकिंग व्यवसाय का संगठन, ये पहले चैप्टर की इसके अंदर की थ्योरी है, हेडिंग है, उसकी तैयारी हमें नहीं करनी। इकाई दो में ये हमें बिल्कुल नहीं करनी। इकाई दो, इसमें ऋण हेतु दी जाने वाली जमानतें, बैंकों का आर्थिक चिट्ठा, ये दोनों पॉइंट जो है अलग अलग चैप्टर है और दोनों अलग अलग चैप्टर इस सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। इकाई 3 भारतीय अधिकोषण। भारतीय अधिकोषण में भारतीय संयुक्त स्कंद बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, ये भी दोनों चैप्टर है। ये पूरे सिलेबस से आपके हटा दिए गए हैं 30% के उसमें। भारतीय मुद्रा बाजार, यानी कि जो आपकी इकाई 4 है भारतीय मुद्रा बाजार, इसमें भारतीय बैंकिंग विकास की रूपरेखा, ये चैप्टर आपका इसमें से हटा दिया गया है। जो आपका 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 नंबर के पेपर में जो आपका 70% सिलेबस रखा गया है, यानी कि पाठ्यक्रम रखा गया है यूपी बोर्ड के अनुसार, उसमें आपके कौन कौन से चैप्टर या कौन कौन सी यूनिट आएगी और कौन सी यूनिट कितने नंबर की है, और आइए इस पर हमें एक नज़र डालते हैं। इकाई फर्स्ट में जो आपका अधिकोषण है, और अधिकोषण में अधिकोषण की परिभाषा, उत्पत्ति और विकास, बैंक के कार्य, जमा, ऋण तथा अन्य सेवाएं, चालू, स्थायी और बचत खाते, बैंक बिल, प्रतिज्ञा पत्र तथा हुंडिया का विस्तृत अध्ययन, बैंकों द्वारा चेकों और बिलों का समाशोधन। ये जो बिलों का समाशोधन है ये अलग चैप्टर है, यानी इसके अंदर जो आपका 30 नंबर का जो इस यूनिट में से आएंगे, जो पर्सन आएंगे, इसमें से आपको बहुत कुछ तैयार करना है। प्रतिज्ञा पत्र पूछ लेता है, बैंक बिल पूछ लेता है, ये चेक जो होते हैं चेक को प्रकार पूछ लेता है, बचत खाता क्या है, बैंक के कार्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बैंक के कार्य पूछ लेता है, बैंक के अन्य सेवाएं पूछ लेता है, कौन कौन से अन्य ऋण है जो उनके बारे में पूछ लेता है। आपका जो दूसरी यूनिट में आपकी बैंक द्वारा पूंजी का प्रयोग, नगद कोष विनियोजन तथा ऋणदान, बैंक की विफलताएं और बैंक का संकट, भारत में बैंकों का संकट काल, ये आपका 20 नंबर का आएगा दूसरी यूनिट में से। दूसरी यूनिट में से आपको पूछ लेगा बैंक की विफलताओं के बारे में आप बताइए, या बैंक के संकट काल, या बैंकों द्वारा पूंजी का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, नगद कोष क्या है, ये विनियोजन क्या है, इसके बारे में आपको पूछ लेगा। ये 20 नंबर की यूनिट आएगी। और आपकी जो तीसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट में भारतीय अधिकोषण में भारत में बैंकिंग व्यवसाय का विकास, कृषि, औद्योगिक एवं भारतीय बैंकिंग को की, इसके अंदर जो पॉइंट है, यानी कि इसके अंदर के जो चैप्टर है वो इस तरह है: अर्थव्यवस्था, ऋणदाता, देशी बैंकर और सहकारी साख समितियां, चिटफंड तथा सरकारी तकावी, भूमि बंधक बैंक, ये अलग अलग चैप्टर है भाई। औद्योगिक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी अलग चैप्टर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी अलग चैप्टर है। डाकघर की बैंक संबंधी सेवा, ये भी अलग चैप्टर है। यानी कि जितने भी कोमे लगे हुए हैं ये सब चैप्टर है, और ये आपको इसमें तैयारी करनी है। ये जो आपकी तीसरी यूनिट है ये आपकी आएगी 30 नंबर की। और आपकी जो लास्ट यूनिट है इकाई 4 भारतीय मुद्रा बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार में 2 चैप्टर है, जो एक चैप्टर इसमें से हटा दिया गया है। कौन सा हटाया भाई? भारतीय बैंकिंग विकास की रूपरेखा। और इसका जो दूसरा चैप्टर है, इसके मुख्य अंग और दोष और सुधार, ये आपका इकाई 4, ये आपकी पूरी की पूरी 20 नंबर की आएगी। भारतीय मुद्रा बाजार में इसका एक चैप्टर है, इसके मुख्य अंग,
दोष और सुधार, इसके बारे में पूछ लेगा कि भाई इनके दोष बताइए, इनके सुधार बताइए, इनकी विशेषता बताइए, इनके इम्पोर्टेंट्स बताइए, उनके बारे में पूछ लेगा ये। कि यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड में ये चैप्टर आपके है 24, और 24 चैप्टर में से आपका कुछ भी पूछा जा सकता है। यानी कि 24 चैप्टर में सिर्फ आपके 4 चैप्टर हटे हैं 30% के सिलेबस में, यानी कि आपको 20 चैप्टर की तैयारी करनी है। चलो आ जाए हम चैप्टर वाइज पे भी नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से हमारे चैप्टर है इसके अंदर। सबसे पहला जो लेसन है यानी कि चैप्टर है बैंक, परिभाषा, कार्य, प्रकार और महत्व। इसके अंदर की जो आपकी पहली हेडिंग थी व्यवसायिक संगठन का विकास, यानी कि इसके अंदर एक हेडिंग है, इसके अंदर की एक हेडिंग है बैंकिंग व्यवसाय का संगठन। जो बैंकिंग व्यवसाय का संगठन है वो पहले चैप्टर में है, और पहले चैप्टर में से इस हेडिंग को आपको तैयार नहीं करनी है। दूसरा चैप्टर है बैंक के निधि स्रोत, विभिन्न प्रकार के जमा खाते, ये आपको तैयार करना है। बैंक के साधनों का प्रयोग, विनियोग और ऋण, व्यापारिक बैंकों की विनियोग नीति। आपका जो चौथा चैप्टर है साख पत्र, साख पत्र के बारे में पूछ लेता है। समाशोधन गृह, इसके बारे में पूछेगा। बैंक और ग्राहक के बीच का संबंध, यानी कि बैंक और ग्राहक के बीच में किस प्रकार का संबंध है और किस प्रकार ये कार्य करता है बैंक। एक चैप्टर है आपका 7वां, व्यापारिक बैंक या तुलन पत्र अथवा आर्थिक चिट्ठा। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका 30% के सिलेबस में से, यानी कि 70% के सिलेबस में से हटा रखा है। आपका नेक्स्ट चैप्टर है भारत में बैंकिंग संकट, भारत में बैंकिंग संकट, और भारत में बैंकिंग संकट के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है भारतीय बैंकिंग प्रणाली का विकास। फिर आपका अगला चैप्टर है भारतीय बैंकिंग प्रणाली, दोष और उनके सुधार और उपाय। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, उनका राष्ट्रीयकरण। ठीक है भाई। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है केंद्रीय बैंकिंग, केंद्रीय बैंक के कार्य, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आपका फिर इससे अगला चैप्टर जो है भारतीय संयुक्त स्कंद, यानी कि व्यापारिक बैंक के नाम से जो चैप्टर है वो आपका सिलेबस में से हटा दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विदेशी विनिमय बैंक, ये भी आपका चैप्टर में यानी कि 70% के सिलेबस में हटा दिया। ग्रामीण, साख, महाजन और देसी बैंकर, ये आपका है। ठीक है भाई। ग्रामीण साख, सहकारी और साख संस्थाएं, ये आपका सिलेबस के अंदर है, इसकी आपकी तैयारी करनी है। ठीक है। आपका ग्रामीण साख, भूमि बंधक या भूमि विकास बैंक, ये आपका सिलेबस के अंदर है। औद्योगिक वित्त, औद्योगिक बैंक और निगम, डाकघर की बचत और संबंधी सेवाएं, कृषि साख के अन्य स्रोत, और भाई आपका भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय बैंकिंग विधान, यानी कि जो आपकी लास्ट यूनिट है, और लास्ट यूनिट में आपको दे रखा है कि भारतीय बैंकिंग विधान, यानी कि ये जो चैप्टर है ये आपका बिल्कुल भी आपका सिलेबस के अंदर नहीं है, ना आपको इसकी तैयारी करनी है। यानी कि इकाई 4 में ये दो चैप्टर है, और 2 चैप्टर में से यानी कि भारतीय मुद्रा बाजार, इसके दोष, इसके कार्य, ये आपका 20 नंबर का आएगा भाई इसमें से। यानी कि भारतीय बैंकिंग विधान ये आपका ये इसमें से हटा दिया है। आपका डाकघर की बचत के बारे में पूछ लेगा, बैंकिंग इसके बारे में पूछ लेगा, यानी कि आपका इसमें से आपको कहीं से भी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, बहुविकल्प किसी भी चैप्टर में से आपसे डिस्कस कर सकता है। मेरे चैनल का नाम है कॉमर्स स्टडी, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।